लेकिन हर हफ्ते में जब संडे को आता है तो संडे को प्लानिंग बनाओ कि एक हफ्ता हमको कैसे रहना है। प्लानिंग बनाता है क्या? कि एक हफ्ता हमको रो कर रहना है, कि छाती पीट कर रहना है, कि हंस कर रहना है, कि मुस्कुरा कर रहना है? प्लानिंग बनाया है क्या? तुम लोग हफ्ते में यह बना लो कि कैसे मुझे रहना है, रोते रहना है, छाती पीटते रहना है, झगड़ता रहना है पत्नी से, परिवार से, पड़ोसी से, या जो है हंसते रहना है, मुस्कुराते रहना है, कैसे रहना है। चूंकि डिपेंड करता है तुम पर। जब तुम यह निर्णय कर लेगा कि नहीं मैं एक हफ्ता मुस्कुराते हुए रहूंगा, इसलिए मैंने कहा कि अपने घर से बाहर निकलते समय एक दरवाजे पर ऐनक टांग लो। ऐनक का पैसा नहीं होगा तुम्हारे पास बड़ा ऐनक टांगने के लिए, तो नेगी साहब आए हैं जीएम, इनसे पैसा लेकर के अपने अपने घर पर ऐनक टांग लो। और जब निकलते समय सोचो कि मुझे यह हफ्ता हंसते हुए रहना है, चेहरे के सामने जाओ और खूब मुस्कुराओ, और मुस्कुराकर ऑफिस में निकल जाओ, अपने काम पर निकल जाओ, और सबको मुस्कुराते हुए काम करो, मुस्कुराते हुए धन्यवाद दो, मुस्कुराते हुए काम करते रहो। और जब आओ घर पर तो उस आईने में देखो कि मैं यहाँ मुस्कुरा रहा हूँ कि नहीं, फिर मुस्कुरा करके एंटर करो, पत्नी से, बच्चों से मुस्कुरा कर बात करो। जब तुम मुस्कुराहट करेगा तो वह तुम्हारे जो है स्वर्ग, मुस्कुराहट से तुम्हारा घर भरेगा, तुम्हारा ऑफिस भरेगा, धीरे धीरे समाज भर जाएगा, और मुस्कुराहट से देश भर जाएगा। निर्णय तो हमें लेना है ना। उपाय यही बता रहे हैं बच्चा कि हंसते रहो, लाफिंग बुद्धा बनो। देखो हंसते हुए आदमी को एक बात समझ लेना, हंसते हुए आदमी से कोई क्राइम कहो तो उसे क्राइम नहीं हो सकता है, वो बलात्कारी नहीं हो सकता है, चोर नहीं हो सकता है, पॉकेटमार नहीं हो सकता है। जितने गंभीर रहेगा उतने ही कुकर्म करेगा। हंसता हुआ आदमी कोई क्राइम नहीं कर सकता है, मुस्कुराता हुआ आदमी क्राइम नहीं कर सकता है। ये आजमा लो। जाएगा, पत्नी पूछेगी नेट क्यों आया, अब सीरियस हो जाएगा। फिर पूछेगी पागल हो गया क्या, तो हाँ पागल हो गए हैं, अब हंसने दो हमको। पागल हो गए, कौन बना दिया? अरे गुरुजी के आश्रम में जाते हैं, गुरुजी पागल है, मुझे पागल बना दिए। पागल हंसने वाला आदमी को ब्लड प्रेशर होगा क्या, हार्ट अटैक करेगा क्या? आजकल लाफिंग क्लब खुल रहे हैं। क्यों क्लब में हो? मैं लाफिंग क्लब नहीं कहता हूं, मैं कहता हूं लाफिंग बुद्धा बन जाओ। बुद्ध भारत के न थे? बुद्ध पर अधिकार तुम्हारा है कि चीन का है? बोलो। बुद्ध का ब्लड तुम में है कि और देश में है? यू आर द डायरेक्ट सन ऑफ द ऑलमाइटी बुद्ध। तुम डायरेक्ट है, तुम में जीन है, खून है, इसलिए बुद्ध के उत्तराधिकारी तुम। तो चलो आज हम यही कहेंगे आपको। अब क्या बोले, कहन सुनन को है नहीं, समझन की है बात। तो हम लोग कहते हैं जो रोग का दुष्परिणाम है मिटाना है, अंदर से नकारात्मक शक्तियों को, सकारात्मक विचारों को फैलाना शुरू कर दो। अपने भाव के किरणों को भेजो। किरण समझता है? आज लेजर करते हैं अंग्रेजी में। लेजर से ऑपरेशन हो रहा है कि नहीं हो रहा है? लेजर क्या है? किरणें ना है। एक लेजर को कंसंट्रेट किया जाता है एक जगह पर, और एक कर करके उस लेजर को तुम्हारे शरीर में प्रवेश किया जाता है, पत्थर टूट जाता है। तुम अपने भावनाओं के लेजर को सबसे पहले अपने पत्नी पर भेजो, अपने बच्चों पर भेजो, अपने परिवार पर भेजो। प्रसन्नता की लेजर को, लाफिंग की लेजर को भेजो। देखो आपका परिवार जो है खुद वैकुंठ बन जाता है। अब किस वैकुंठ में जाना चाहता है? समाज बन जाएगा। लेजर जितना हम, लेजर क्या है? एक किरण को हमने कंसंट्रेट करके पॉइंट पर भेजते हैं ना, यही ना है लेजर। तो हम कृपा को भी लेजर बना लेना, मुस्कुराहट को भी लेजर बना लेना, किसी को धन्यवाद देने का भी लेजर बना लेना, कोई दिक्कत? किसी को बद्दुआ मत दो। जो तुमको गाली भी देता है उसको भी कहो बहुत बहुत धन्यवाद, आपकी बड़ी कृपा हुई, आपने कुछ तो दिया। ये तो हम कहते हैं लेकिन नहीं करता है। उसको एक गिलास लस्सी पिला दो, मिठाई खिला दो। जो आपके पास रहेगा वही नहीं देंगे। उसके पास गाली था, गाली दिया, क्यों? तुम भले तुम लो या न लो, लेकिन उसे धन्यवाद दो। जब धन्यवाद तुम देगा तो उसको बाद में मिलेगा या नहीं मिलेगा, पहले आपको मिलेगा। प्रकृति में हम बोने का एक ही उपाय है, जैसे हम
गेहूं बोते हैं, एक बोते हैं अनंत होकर लौटता है, उसी तरह से हम धन्यवाद का बीज बोएंगे तो वह परमात्मा के द्वारा धन्यवाद तुझे लौटेगा।